First and foremost, a warm good morning, all of you. Myself, Renu Grover from Divine Kids School. As you know very well, in these days, our online classes are continue. And I hope you will be enjoying these classes and welcome again all of you in my English class. And you know very well, we have completed our first chapter, Let's Learn English from class 5th. And second chapter is continue. And the half chapter I have taught to you, and the rest chapter I will teach you today. And if you have any problem, the rest chapter you can consult me on online. कि जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेज हैं, और ये जो लेट्स लर्न इंग्लिश बुक है राजस्थान बोर्ड की क्लास 5th की, इसका हमने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है और सेकंड चैप्टर इसका हाफ हमने आपको करवा दिया है। कि अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। कि जो सेकंड चैप्टर है उसका क्या नेम है, लेट्स लर्न प्राणायाम। तो उसमें दो फ्रेंड्स होते हैं, शिवम एंड नितिन। वो अपने जैसे गार्डन में, बगीचे में सुबह घूमने के लिए कहीं जाते हैं, तो वहाँ वो देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे डिफरेंट पोजेज में हैं, तो उनको देख करके वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो जो रेस्ट चैप्टर है वो आज हम पढ़ेंगे। देखिए आप, लुक एट मोबाइल स्क्रीन एंड लिसन टू मी केयरफुली। कि प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम क्या है, कंट्रोल, नियंत्रण, एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब होता है विस्तार, ऑफ द ब्रीथ, सांस का। जो प्राणायाम होता है वो हमारी सांस पर कंट्रोल रखता है और उसका विस्तार करता है। मतलब सांस लेने का सही तरीका क्या होता है वो हम प्राणायाम से सीख सकते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग इट, इसके अभ्यास से वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट। हम हमारी ब्रीदिंग रेट को कम कर सकते हैं। रिड्यूस मीन्स कम करना, ब्रीदिंग मतलब श्वसन, रेट मतलब क्रिया। हमारी जो श्वसन क्रिया है उसकी दर को हम कम कर सकते हैं। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना और रेट मीन्स दर। हमारी जो श्वसन क्रिया की दर है उसको हम कम कर सकते हैं प्राणायाम के थ्रू। रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। कि जो ब्रीदिंग रेट कम करने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट। ये हमारी जो हार्ट रेट है, हृदय की जो धड़कन है, हार्ट रेट, उसको भी कम करता है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। मतलब हमारा जो रक्त का जो संचार है, दाब होता है, उसको भी कम करता है। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और हमारी बॉडी और माइंड को भी रिलैक्स मतलब शांति प्रदान करता है प्राणायाम। प्राणायाम इंक्रीज्ड आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो प्राणायाम होता है वो हमारे जीवन की एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है जीने की इच्छा। हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, उसको बोलते हैं हमारी जीने की इच्छा को बढ़ाता है। जीने की इच्छा को कैसे बढ़ाता है, कि जैसे कहते हैं ना, साउंड बॉडी साउंड माइंड, कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। जैसे हम अगर फिट होंगे तो हमें काफ़ी मतलब अच्छा फील होगा और हमारे जीवन की इच्छा बढ़ेगी। और अगर हम बीमार होंगे तो हमें अच्छा फील नहीं होता है। आप इसको अच्छे से जानते हैं। तो हमें मतलब प्राणायाम और योगा करके अपनी बॉडी को हमेशा फिट रखना चाहिए। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। जो प्राणायाम है उसे एम्प्टी मीन्स होता है खाली, स्टमक मीन्स पेट, खाली पेट में ही किया जाना चाहिए। प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग, हमें इसको स्पेशली मॉर्निंग में प्रेफर करना चाहिए। मतलब मॉर्निंग में ही प्राणायाम करना चाहिए जहाँ तक हो सके। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, आप इसे इवनिंग में भी कर सकते हैं। बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। परंतु इसमें आपने जो लास्ट मील लिया है ना, मतलब अंतिम जो खाना लिया है दिन में, उसके बाद में 4 आवर्स का गैप होना चाहिए प्राणायाम करने से पहले। ओके मतलब आप जब प्राणायाम करने लगे इवनिंग में, तो इससे पहले आपने मतलब आपका भोजन 4 घंटे पहले किया हुआ हो जाना चाहिए। मतलब 4 घंटे आपको भोजन किए हुए हो जाए तभी आपको प्राणायाम करना चाहिए। शिवम एंड नितिन got interested and joined द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। शिवम और जो नितिन थे, उनको इसमें इंटरेस्ट आया, रुचि आई इसमें, और उन्होंने भी ये जो योगा टीचर थे उनकी परमिशन से इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। जो लोग योगा कर रहे थे ना, उस ग्रुप को उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, और जो टीचर है वो उनको प्राणायाम के स्टेप्स बताता है। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप क्या है, सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आइज़। कि देखिए ये जो ये जेंट्स है, ये देखिए बैठा है, इसने अपनी
सिट कामली मतलब शांति से बैठो, कामली मतलब शांति से बैठना है। ऑन ए मैट, एक चटाई पर, चटाई पे बैठा हुआ है ये। एंड क्लोज योर आइज, और अपनी आँखों को बंद करना है, जैसे इसने आइज क्लोज की हुई है ना अपनी। और देखिए सेकंड स्टेप क्या होता है, मतलब प्राणायाम का स्टेप है, प्राणायाम को करने का क्या तरीका होता है। सेकंड स्टेप है पुट लेफ्ट एंकल, एंकल मीन्स होता है टखना, हमारे जो पैरों के जो नीचे होता है। ऑन द राइट थाई, उसे अपनी राइट थाई, राइट जो थाई है देखिए इसमें, यहाँ पर ये जो इसने जो एंकल को यहाँ पर अपनी थाई मतलब जांग के ऊपर लगाया हुआ है। ये इसकी फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स होते हैं। ओके, our today's topic has completed, and if you have any problem you can consult me on online. And one more thing I want to tell you, that you have to read this chapter again and again and learn word meanings, so that automatically you have to learn this chapter, and your reading power also develop, कि आपका जो रीडिंग स्किल है वो भी डेवलप होगा। आप इसको चैप्टर को बार बार पढ़िए और वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब देखिए नीचे, लुक एट मोबाइल स्क्रीन, देयर आर गिवन योर टुडेज होमवर्क। क्या करना होमवर्क में, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, कि आपको ये जो मिसिंग लेटर्स हैं, ये जो हमने आपको वर्ड मीनिंग दी थी, आपके लास्ट होमवर्क में वर्ड मीनिंग दी थी, तो उसमें से ये मिसिंग लेटर्स हैं, है ना। और चैप्टर में से होंगे, आप चैप्टर पढ़ के देखिएगा। जैसे ये दे रखा एन फिल इन द ब्लैंक, एस टी आर फिल इन द ब्लैंक्स एल, तो अब इनके बीच में कौन सा वर्ड आएगा जिससे ये पूरा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको सॉल्व करना है। बी आर फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, टी एच फिल इन द ब्लैंक, टी एच फिल इन द ब्लैंक, जी एच, टी एच फिल इन द ब्लैंक, एम बी, ए एन फिल इन द ब्लैंक, एल ई, आर फिल इन द ब्लैंक, एल फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, एस ई। तो क्या करना है आपको, ये जो मिसिंग लेटर्स दिए गए हैं इनके बीच में कौन सा वर्ड आने पर ये स्पेलिंग कंप्लीट हो जाती है, या आपको वर्क सेल्व करना है। आपको जो वर्ड मीनिंग करवाई थी ना उनको आपको लर्न करना है, और उन्हीं में से ये जो आपके ये जो मिसिंग लेटर्स हैं ये हैं। अगर उसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस हो गई हो तो आपके चैप्टर में दी हुई है स्पेलिंग, उसमें से देख करके आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। ओके, सो your today's topic has completed. Thank you very much. Stay home, be safe, be happy, and you have to give your contribution preventing COVID-19. Thank you.